Welcome to all of you in Sisu Shiksha Mandir from the core of my heart. This is Aman Kumar Pathak. Today, I have to teach you gender. आप सभी ने नंबर्स पढ़ा था, वह आप सभी को समझ में जरूर आ गया होगा। तो आज आप सभी को जेंडर पढ़ना है कि जेंडर होता क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेंडर्स पे आते हैं। जेंडर होता क्या है? जेंडर एक सोशल बिहेवियर है जिसमें ह्यूमन बींग्स, जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, पर ये हमें पता नहीं है, पर इनको भी कैटेगराइज करके पार्टिसिपेट क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वर्गीकरण किया हुआ है कि मेल क्या है, फीमेल क्या है, कॉमन जेंडर क्या है, न्यूट्रल जेंडर क्या है। तो उन सब चीज़ों को क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोग की पहचान के लिए स्कूल अलग अलग हुए, फिर क्लास हुआ, फिर सेक्शन बना, फिर उस अकॉर्डिंग हम किसी भी स्टूडेंट को ढूंढते हैं। तो उसी तरह इसको भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अब जेंडर आप लोग समझ गए होंगे। अब हम उसके टाइप्स के ऊपर चलते हैं। उसका जो टाइप्स है, 4 टाइप्स है। जेंडर हैज 4 टाइप्स: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। इट हैज 4 जेंडर्स। अब इसको हम पढ़ें कि ये चीज होती क्या है। सबसे पहले यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर हमें क्या करता है? इट डिनोट्स अ मेल। कोई भी एक मेल है उसके बारे में डिनोट करता है, या हम ये भी बोल सकते हैं इट रेफर्स अ मेल। जैसे इसके एग्जांपल्स आप लोग देखिए: हस्बैंड, ब्रदर, फादर, कोक, हॉर्स, टाइगर। मेल यानी पुरुष। आप लोग कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो मेल है कि फीमेल है, तो मेल से पुरुष का बोध होता है, यानी नर जाति का बोध होता है। तो नर जाति जितने भी हैं वो सारे को हम मैस्कुलिन जेंडर में भेज देंगे, क्योंकि जेंडर को 4 टाइप्स में बांटा गया है। तो मैस्कुलिन जेंडर में कौन आएगा? सिर्फ मेल आएंगे, यानी नर आएंगे और पुरुष आएंगे। पुरुष को ही हम नर कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर फीमेल के लिए होता है। इट डिनोट्स अ फीमेल। कोई भी फीमेल है। मेल हो गया पुरुष के लिए और फीमेल हो गया स्त्री के लिए। जैसे मेल को नर बोलते हैं तो फीमेल को मादा बोलते हैं। और नर और मादा आप साइंस में पढ़े होंगे। तो फीमेल, तो देखिए हस्बैंड का क्या बन जाएगा? फेमिनिन जेंडर वाइफ, ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, कोक हैन, हॉर्स का मेयर, टाइगर का टाइग्रेस। यानी ये मादा जाति का बोध कराती है, यानी स्त्री जाति का बोध कराती है। तो फेमिनिन जेंडर में आपको स्त्री जाति का बोध होगा और मैस्कुलिन जेंडर में पुरुष जाति का बोध होगा। तो ये आपका फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। आपके सामने आ रहा है अब थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में है कॉमन जेंडर। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभय, जो कि दोनों में कॉमन आए, दो व्यक्तियों में एक ही चीज रहे। तो इट डिनोट्स दैट द नाउन, इससे वह जाति का बोध होता है कि नाउन मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है। जैसे इसका देखिए राइटर। राइटर तो हमें पता नहीं रहता है कि वो मेल राइटर है या फीमेल राइटर है। टाइपिस्ट, टाइपिस्ट जो टाइपिस्ट है वो तो हमें पता नहीं कि मेल है या फीमेल है, वो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। एलिफेंट, एलिफेंट भी हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। जब हम उसको अपने सामने से देखेंगे तभी हम पता लगा पाएंगे। बेबी, जब बेबी होता है तो आपको बेबी हुआ है, तो पर तब बेबी हम वर्ड जो है वो कॉमन जेंडर में आता है। क्लर्क, क्लर्क भी कॉमन जेंडर में आता है। ऐसे ही इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैस्कुलिन जेंडर के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फेमिनिन जेंडर के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, और उसी तरह कॉमन जेंडर के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे बुक सेलर। अब आप बुक सेलर के पास जाते, आपको वहां पे जाएंगे तब पता चलेगा वो बुक सेलर मेल है या फीमेल है। और ये जो डिनोट करता है कॉमन जेंडर, वो एक मेल को या एक फीमेल को डिनोट करता है। अब नेक्स्ट आता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब इसमें वो चीजें आती हैं जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स यानी इट डिनोट्स दैट द नाउन इज नेदर अ मेल और फीमेल। और ना ही तो मेल होना चाहिए
और ना ही फीमेल होना चाहिए। जैसे देखिए वुड, ऑयल, वाटर, हार्ट, राइस, फ्लोर। तो न्यूटर जेंडर जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। तो ओके, ये जेंडर्स में जो आज आप लोगों ने पढ़ा कि जेंडर क्या होता है, जेंडर के टाइप्स क्या है, उसकी डिफाइन, उसके बारे में पढ़ा। तो और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट इस चैनल को नए देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।